नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो धन से संबंधित है। उसके विषय में है अत्यधिक धन की प्राप्ति का योग सामान्यतः वैसे नहीं होते हैं जैसा कि आप उम्मीद रखते हैं। जो सामान्य सिर्फ जन्म कुंडली में देखे जाते हैं उससे थोड़ा आगे निकलना पड़ता है। ये जो योग मैंने लिए हैं ये बहुत ही पुरानी किताबों से लिया है और इसमें जो धन की प्राप्ति होती है इसमें सोने के सिक्के का जिक्र है जिसका अनुमानतः मूल्य लगभग 50 करोड़ के आसपास होते हैं। तो इसलिए मैंने इस प्रकार के शीर्षक दे दिए हैं 50 करोड़ के धन योग। तो ये जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं इसे जानने समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जन्म कुंडली में ये योग हम देखते हैं तो सर्वप्रथम हम दसम भाव को लेते हैं, दसम भाव के स्वामी को लेते हैं। ये नवांश राशि में जिस राशि में बैठे हों तो उसके स्वामी यदि सप्तांश में हों और सप्तांश में वो ग्रह जन्म कुंडली में जहां पर भी बैठे हों तो वो गुरु और शुक्र से दृष्ट हो तब जाकर के इस प्रकार के योग का निर्माण होते हैं। हम इसे विस्तार पूर्वक जन्म कुंडली में समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि मकर लग्न की जन्म कुंडली हो तो दसम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र नवांश में किस भाव में है और किस राशि में है ये सर्वप्रथम हमें देखने होंगे। तो यदि शुक्र मान लेते हैं कि पंचम भाव में बैठे हों और नवांश राशि नवांश कुंडली कहें तो ये मेष लग्न के बन रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से पंचम भाव के स्वामी सूर्य हो गए। यदि शुक्र इस भाव में बैठे हुए हैं तो सिंह राशि में बैठे हुए। अब सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य यदि सप्तांश राशि में चौथे भाव में हों सप्तांश कुंडली भी मेष लग्न के हैं तो उस हिसाब से चौथे भाव में जो राशि हैं वो चंद्रमा के। तो चंद्रमा लग्न कुंडली में जहां पर भी होंगे तो वो शुक्र और गुरु से दृष्ट हों। तो वो किस प्रकार से बनते हैं इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि चंद्रमा इस मकर लगन कुंडली में पंचम भाव में है तो इस पर शुक्र की दृष्टि होगी। तो शुक्र के एक ही दृष्टि है सप्तम दृष्टि तो वो 11वें भाव में होनी चाहिए। यदि शुक्र 11वें भाव में है तो चंद्रमा पर दृष्टि पड़ेगी। अब हम
गुरु को ले लेते हैं। बृहस्पति गुरु यदि नवम भाव में हो तो पंचम भाव पर नवम दृष्टि पड़ेंगे। दूसरा, यदि गुरु नवम भाव में न होकर यदि 11वें भाव में हो तो भी ये सीधे 7वीं दृष्टि से गुरु इनको देखेंगे। अब यहां पर भी गुरु यदि न हो और लग्न में गुरु हो तो पंचम दृष्टि से चंद्रमा पर दृष्टि होंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां यदि जन्म कुंडली में बनती है तो ये धन योग बनेंगे। तो आशा करता हूं कि आपने इसे पूर्णतः समझ लिया होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।